हेलो दोस्तों, आज हम चीन के कुछ खतरनाक चट्टानों पर बसे गांव के बारे में बात करेंगे, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये चट्टान गांव अटलेर गांव कहलाते हैं। यह चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगसन जिले में स्थित है। इस गांव में कुल 72 परिवार रहते हैं और यह एक पहाड़ी दर्रे में बसा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1400 से 1600 मीटर के बीच है। इस गाँव से नीचे पहाड़ी की तलहटी में स्थित स्कूल तक की दूरी 1000 मीटर है। यह गाँव इतने ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है कि यहाँ के लोगों को अगर बाहर जाना है तो उन्हें 800 मीटर गहरी चट्टान चढ़नी पड़ती है और 218 स्टील की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलना पड़ता है। गांव के बाहर की दुनिया तक पहुंचने के लिए यहाँ के लोगों को 17 बांस की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो चट्टान के किनारे बनाई गई हैं। इनमें से 2 सीढ़ियां लगभग 100 मीटर लंबी हैं और सीधी चढ़ाई करती हैं। यह सीढ़ियां बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इनका सहारा केवल बांस होता है, जो स्थिर नहीं रहता। चट्टानों के किनारे जहाँ बांस की सीढ़ियां नहीं है, वहाँ यात्रा करना और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ के लोग अपनी सब्जियों और मांस को बेचने के लिए नीचे के शहरों में जाते हैं और फिर वहाँ से अपने दैनिक जीवन की जरूरी वस्तुएं वापस लाते हैं। कुछ लोग तो इतने दूर रहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा। यहाँ की जीवन स्थितियाँ बहुत कठिन है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ के लोग गरीब हैं और इन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए सरकार ने एक बार 600 मिलियन युआन का निवेश भी किया था। इस चट्टान गांव में बांस की सीढ़ियों को स्टील की सीढ़ियों में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे यात्रा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। पहले बच्चों को स्कूल जाने के लिए बांस की सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यह स्टील की सीढ़ियां हो गई हैं। अब एक चक्कर में 4 घंटे लगते हैं। पहाड़ी से नीचे तक के कठिन रास्ते में अब भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जैसे कि बिजली के उपकरणों को ऊपर लाना एक कठिन कार्य है। नीचे की तरफ कुछ बाजार और दुकानें हैं, जहाँ से गाँव वाले सामान खरीदते हैं। चाय जैसे किसी उत्पादों को बेचने के लिए पहाड़ी से नीचे के बाजारों में ले जाना काफी कठिन कार्य है। सालों से इस गांव में संतरे, जैतून, मुर्गी पालन और बकरियों की खेती की जाती है। जो लोग यहाँ आ जाते हैं, उन्हें पहाड़ी से नीचे जाना और भी कठिन लगता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। नीचे जाने का रास्ता ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि बर्फबारी के कारण रास्ते और भी फिसलन भरे हो जाते हैं। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ने के कारण ये गाँव एक विकसित गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों के लिए अब बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया गया है और गाँव के लोग अब खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं। सरकार ने गांव वालों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, ताकि वे अपने कृषि व्यवसायों को और बेहतर बना सकें। अब यहाँ के युवा इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने कृषि उत्पादों का प्रचार करते हैं और इन्हें बाजार में बेचते हैं। इस गाँव में पानी, बिजली, मोबाइल फोन सिग्नल और इंटरनेट की सभी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो गई है। यहाँ के लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा आरामदायक जीवन जी रहे हैं। इस गाँव को आधुनिक बनाने के लिए $100 मिलियन का निवेश किया गया है। अब इस गांव में 4G सिग्नल और वाईफाई सिग्नल उपलब्ध हैं, जिससे यहाँ के लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस गांव से पहाड़ी से नीचे जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। बहुत से लोग इस गांव को छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि हम इस जीवन के आदी हो गए हैं। यह हमारे पूर्वजों का घर है और हमारी जमीन यही है। अब जब यहाँ की बुनियादी सुविधाएं तैयार हो गई हैं, तो वे इस जीवन को अपनाने के आदी हो चुके हैं। इस गाँव का जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से यहाँ की स्थिति बेहतर होने लगी है। लोग अब आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, जबकि यह गांव अब भी अपनी पुरानी परंपराओं और जीवन शैली को बनाए हुए है। दोस्तों, अगर आपको इस गांव में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।